हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वहाँ की जलवायु द्वारा प्रभावित व नियंत्रित होती है। इसके बारे में हम देखें, जैसे जो जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है, जो जहाँ पर तापमान उच्च रहता है और वर्षा कम होती है, उस प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। इसके अलावा या अन्य क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग 10% क्षेत्र से भी कम क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। यहाँ हम देखें तो यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट, पूर्वी तट व पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी तट व पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, तस्मानिया तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, तस्मानिया व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विशेष रूप से यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं उनमें यूकेलिप्टस कारी, जारा, ब्लू गम, इसके अलावा आयरन बार्क, पेपर मिल्ट व बीच, आदि वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ के जो प्राकृतिक वनों का जो विस्तार है वो विस्तार ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट, पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, इसके अलावा तस्मानिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में इन वनों का जो यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में हम देखें तो यहाँ पर मुख्य जो वृक्ष हैं वो यूकेलिप्टस कारी, जारा, ब्लू गम, इसके अलावा आयरन बार्क, पेपर मिल्ट और बीच आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके जो प्रदेश है उनके बारे में देखते हैं। अगले हैं यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया में निम्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके प्रदेश है, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वन। पहले यहाँ पर वन है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो सबसे पहले हम इन वनों का विस्तार देखते हैं। जो उष्णकटिबंधीय जो वन है उन वनों का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम विस्तार देखें तो ये उत्तर में उष्ण वनों की, तो ये जो वन है वो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर व उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है, जहाँ उच्च तापमान और पर्याप्त वर्षा, जहाँ पर तापमान उच्च रहता है, तापमान उच्च और वर्षा अधिक, जिस इन प्रदेशों में जहाँ पर तापमान अधिक रहता है और वर्षा अधिक होती है उन वनों में उष्णकटिबंधीय जो वन है उन वनों का विस्तार पाया जाता है। इनमें प्रमुख वन है पाम, बांस तथा कठोर लकड़ी के वन, पाम, बांस तथा कठोर लकड़ी के जो वन है वे वन इस प्रकार के वनों में
पाए जाते हैं। और इन वनों का जो विस्तार है वो यहाँ के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगले प्रकार के वन है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दूसरे वन है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दूसरे प्रकार के वन है यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इनके बारे में हम सबसे पहले इनका विस्तार देखें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम इन वनों का विस्तार देखें तो इन वनों का जो विस्तार है वो उत्तर में उष्ण वनों की सीमा से, उत्तर में उष्ण वनों की सीमा, उत्तर में उष्ण वनों की सीमा से लेकर क्वींसलैंड के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र तक, क्वींसलैंड के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र तक इन वनों का जो विस्तार है वो पाया जाता है। कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इन वनों का जो विस्तार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उष्ण जो वन है, हमने इससे पहले देखा था उष्णकटिबंधीय वन, तो इनका विस्तार है उष्णकटिबंधीय वनों की सीमा से लेकर और क्वींसलैंड के पूर्वी पठारी प्रदेश तक इन वनों का विस्तार है। ये जो घास के मैदान है वो पशुपालन के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त माने जाते हैं। उसके बाद अगले प्रकार के वन है पूर्वी तटीय या उपोष्ण आर्द्र वन। पूर्वी तटीय या उपोष्ण आर्द्र वन, ये तीसरे प्रकार के वन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति में। सबसे पहले हम इन वनों का विस्तार देखें। सबसे पहले हम इन वनों का विस्तार देखते हैं। तो इन वनों का जो विस्तार है वो मकर रेखा से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर्वत के पूर्वी ढाल, मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पर्वत के पूर्वी ढाल, ऑस्ट्रेलिया पर्वत के पूर्वी ढाल, ऑस्ट्रेलिया पर्वत के पूर्वी ढाल तथा तटीय क्षेत्रों में ये जो वन है वो पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 3 प्रदेशों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। एक तो मकर रेखा के दक्षिण में है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पर्वत के पूर्वी ढाल पर और तटीय क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इनमें हम देखें, इनमें प्रमुख जो वृक्ष हैं यूकेलिप्टस के पेड़ों की इसमें प्रधानता है। अधिक मात्रा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे? यूकेलिप्टस। इन वनों की यहाँ पर प्रधानता, इन वृक्षों की यहाँ पर प्रधानता है। इसके अलावा जार्रा और कारी के वृक्ष, जार्रा और कारी के वृक्ष हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये तीसरे प्रकार के वन है। उसके बाद अगले प्रकार के वन है शीतोष्ण घास के मैदान। चौथी प्रकार के वन है शीतोष्ण घास के मैदान या डाउन्स। शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान या डाउन्स। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण जो घास के मैदान है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम इन वनों का विस्तार देखें। विस्तार, तो जो ये शीतोष्ण घास के जो मैदान है इन वनों का विस्तार मुख्य रूप से मर्रे डार्लिंग बेसिन में, मुख्य रूप से मर्रे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मर्रे डार्लिंग बेसिन में विशेष रूप से जो डाउन्स जो घास के मैदान है उनका विस्तार पाया जाता है। और जो मर्रे डार्लिंग प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाउन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखें तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर, वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम है, 25 से लेकर और 50 सेंटीमीटर इस प्रदेश में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर लंबी ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है वो लंबी और शुष्क होती है, लंबी और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, लंबी व शुष्क
ग्रीष्म ऋतु इस प्रदेश में होती है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदानों का विस्तार है। जो पशुपालन, यहाँ पर जो उत्पादित जो घास होती है वो लंबी घास होती है, वो विशेष रूप से पशुपालन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पशुपालन के लिए उपयुक्त, यहाँ पर डाउन्स घास के मैदानों में जो लंबी घास उत्पादित होती है वह पशुपालन के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। मतलब इन वनों का जो विस्तार है वो मरे डार्लिंग प्रदेश में डाउन्स घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा होती है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक और लंबी और शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो अगला यहाँ का क्षेत्र है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अगली वनस्पति है, अगली यहाँ की वनस्पति है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति, सबसे पहले हम इस भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है इसका विस्तार पाया जाता है। विशेष रूप से यहाँ के स्पेंसर की खाड़ी, विशेष रूप से स्पेंसर की खाड़ी के चारों ओर, स्पेंसर की खाड़ी के चारों ओर जो भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है उसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। इसके बारे में हम देखें तो शीतोष्ण जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वह इस जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इस प्रकार की जो जलवायु है उसकी विशेषता ये होती है कि शीतकालीन वर्षा, शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। मतलब जो अधिकतर जो वर्षा होती है वो कौन से ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है, और ग्रीष्मकाल बिल्कुल ही शुष्क रहता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ की जो प्रमुख वनस्पति है वो है जार्रा कारी। यहाँ की वनस्पति है जार्रा कारी। इसके अलावा टुवर्ट, इसके अलावा टुवर्ट, ये जो वनस्पति है, ये जो वृक्ष है वो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रकार की वनस्पति है मरुस्थलीय वनस्पति। अगली वनस्पति है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति। तो इस वनस्पति का हम विस्तार देखें, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार देखते हैं तो यह वनस्पति सवाना के दक्षिण में, संपूर्ण मध्य व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, सवाना के दक्षिण में, सवाना के दक्षिण में, सवाना के दक्षिण में संपूर्ण मध्य व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मध्य व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो शुष्कता के कारण यहाँ कंटीली झाड़ियों का जो अधिक विस्तार है वो पाया जाता है। मतलब कंटीली झाड़ियाँ ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, यह है मरुस्थलीय वनस्पति जिसका विस्तार सवाना के दक्षिण में और संपूर्ण मध्य और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगली प्रकार की वनस्पति है तस्मानिया के शीतोष्ण वन। अगली है तस्मानिया के शीतोष्ण वन, तस्मानिया के शीतोष्ण वन। इनके बारे में हम देखें तो यह तस्मानिया के क्षेत्र में इस वनों का विस्तार है वो पाया जाता है। और इसके बाद हम देखें तो इन वनों में बीच, पाइन, यूकेलिप्टस, बीच, पाइन और यूकेलिप्टस, ये जो वृक्ष है वो इन वनों में
पाए जाते हैं और इन वनों का जो विस्तार है वो तस्मानिया के जो शीत प्रदेश है वहाँ पर इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।